Hello everyone, welcome to Smart GS classes. Smart GS क्लासेस के द्वारा बिहार के विभिन्न घटनाक्रमों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी क्रम में हमने प्रथम घटनाक्रम को इस प्रकार लिया है। बिहार में उद्योग विभाग के द्वारा इथेनॉल संवर्धन को मंजूरी मिली है। बिहार राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया और इस नीति के द्वारा रोजगार निर्मित करने के साथ साथ प्रदूषण को कम करने की मदद मिलेगी। जो इथेनॉल संवर्धन नीति है वह उनसे रोजगार के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ जो है वो इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार जो है वह देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य में इस इथेनॉल संवर्धन नीति के तहत गन्ना के अलावा मक्का, चावल एवं सड़े हुए अनाजों से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर रुख करेंगे, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से बिहार के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से संबंध रखने वाले बिहार के 3 विभूतियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें प्रथम है डॉक्टर अनामिका, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। उनको हिंदी में कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कमलकांत झा मधुबनी के निवासी हैं। उनकी रचना गाछ रूसल अच्छी के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एवं तीसरे व्यक्ति हुसैन उल हक गया को उनकी रचना अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। फिर आगे अन्य करंट अफेयर की ओर रुख करते हैं। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत वह बिहार में की गई है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की गई है। इस योजना के तहत 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 एवं 12 वाट के बल्ब 5-5 पीस वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली लागत की भरपाई जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगी और केंद्र सरकार के संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड की सहायता से की जाएगी। बिहार के विद्यालयों में प्रवेशोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया है। जो बिहार सरकार ने राज्य के स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य के ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को ढूंढकर उनका नामांकन जो है वह स्कूलों में कराया जाएगा। यानी मतलब इस उत्सव का उद्देश्य यह है कि जो भी बच्चे स्कूल को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने अपने पढ़ाई को बीच में रोक दी है, उन बच्चों को ढूंढकर उनका नामांकन जो है वह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत कराया जाएगा। नेक्स्ट करंट की ओर बढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर जो है वह 11.5% है, जबकि पूरे देश में बेरोजगारी दर 6.9% तक पहुंच गई है। 11.5% बेरोजगारी दर के साथ बिहार देश में 7वें स्थान पर है एवं बिहार में ग्रेजुएट युवा बेरोजगारों की संख्या 38.67% है तथा 95% बिहार की युवतियों के पास नौकरियां नहीं हैं। अब अन्य करंट अफेयर्स में बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक पुलिस विधान 2021 जो है वह विधानमंडल में पारित कर दी गई है। इस विधेयक के अनुसार जो है इस विधेयक के अनुसार बिहार में सैन्य पुलिस को अधिक अधिकारों से लैस
किया जाएगा। दूसरे जो प्रावधान है वो इस विधेयक में बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति प्रदान की गई है। तीसरा प्रावधान, इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस बल के साथ सक्षम अधिकारी किसी घटना के उपरांत आशंका के आधार पर व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है। एवं चौथा, इस विधेयक के प्रावधान जो हैं वह इस प्रकार हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को अगली कानूनी कार्यवाही के लिए वह निकटवर्ती थाने को सौंप देगा तथा तैनात अधिकारी को बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बोधगया। अब अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। जो बोधगया में स्थापित की गई विश्व की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति। हाल ही में गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति बोधगया में स्थापित की गई है। शयन मुद्रा अर्थात महापरिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट लंबाई की फाइबर से निर्मित मूर्ति यह अपने तरह की प्रथम मूर्ति होगी। इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया।